इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है और खबर ये है, दुखद खबर है कि 30 से ज्यादा शव निकाले गए हैं। मोरबी में पुल गिरा है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस पुल पर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि लगभग 300 के आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन इस वक्त ये दुखद खबर मिल रही है कि लगभग 30 लोगों की मौत हुई है। 500 से ज्यादा लोग इस पुल पर मौजूद थे, ऐसी शुरुआती जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी ली है गुजरात के मुख्यमंत्री से। गुजरात के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है और हर संभव मदद के आदेश भी दिए हैं। और ये देखिए घटनास्थल की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी दी है। पीएमओ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से बात की है और दूसरे अधिकारियों से भी इस हादसे के विषय में बात की है और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चलाने के निर्देश भी दिए हैं। तुरंत हर मदद पहुंचाने के निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। यह तस्वीर जो है इस वक्त ये पूरा हादसा एक तरह से बयां कर रही है कि कितना मुश्किल रहा होगा उन लोगों के लिए जो लोग इस नदी में गिरे हैं, क्योंकि यह भी नहीं पता कि जिस जगह आप गिरे हो सकता है वहां बच गए हो, लेकिन आप जाएं तो किस तरफ जाएं, क्योंकि नदी की गहराई का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। बस एक बात गनीमत की यह है कि नदी में तेज बहाव नजर नहीं आ रहा है। जो पानी दिख रहा है उसमें बहाव तेज नहीं है, और तेज बहाव न होने की वजह से लोगों को कुछ राहत जरूर हुई होगी। बहुत ज्यादा इसकी गहराई भी नहीं है, तो जो थोड़े बहुत तैराक हैं या जिनमें गिरने के बाद भी एक क्षमता बची हो कि वो थोड़ा तैर सकते हैं, तो वो संभवतः किनारे तक पहुंच सकते हैं। खबर क्या है इसको हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। केबल पुल था, ये मच्छू नदी पर बना था और ये अचानक टूट गया। इसमें कई लोगों की जान जाने की खबर इस वक्त मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग नदी में गिरे। शुरुआती जानकारी यह कि तकरीबन 500 लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस वक्त इस पुल पर सवार हो, और पुल अचानक टूटता है। कुछ लोग नदी में गिरते हैं, कुछ लोग नदी के पास जो सूखी जगह है जहां नीचे पत्थर है वहां भी गिरे हैं, और ये मौत का कारण हो सकता है क्योंकि काफी ऊंचाई इस पुल की थी, और जब पुल पर काफी भार हो गया ये पुल और इसके केबल जो है वो भार नहीं उठा सके, तब ये पुल टूटा है और फिर लोग अचानक नीचे गिरे हैं। तो एक के ऊपर एक भी कई लोग गिरे हैं, इस वजह से भी लोगों को चोटें आई हैं। और इस वक्त जो है वो प्रशासनिक टीम मौके पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी ताकत के साथ प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी हर संभव मदद का आश्वासन और आदेश दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से उन्होंने बात भी की है, अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की बात हुई है और उन्हें इस रेस्क्यू अभियान में जुटने के लिए कहा है। लेकिन यह तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, इस तस्वीर को आप देखिए, एक हिस्सा जो पुल का है ના એવું કોઈ નહીં, બાકી આજે બચ્ચો કરીએ છીએ ચીચેરી પડી ગયો ને બચી ગયા ત્યાં સુધી કોઈ વાહન પહોંચી શકે તેમ નથી। ઈ નદીના બીજા છેડે છે અને આ છેડા બાજુ આવવા માટે થઈને। और गुजरात के पंचायत मंत्री ब्रजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, इस वक्त क्या क्या डिटेल मिल रहे हैं और कैसे वहां पर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है? हम स्थल पर हैं। जो घटना घटी है वो दुर्घटनाग्रस्त जो लोग हैं, जो इजाग्रस्त लोग हैं, इस सबको अच्छी डॉक्टरी सारवार मिले उसमें हम जुड़े हुए हो और बचाव कार्य पूरजोश में चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने भी मेरे साथ बात की है और मुख्यमंत्री श्री ने भी बात की है। पूरी गवर्नमेंट मशीनरी उसमें जुड़ी हुई है और कोई भी कसर नहीं छोड़ने का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने हमें तंत्र को कहा है। ब्रजेश मिर्जा जी, कितने लोगों को अब तक अस्पताल तक आप लोग पहुंचा पाए हैं? हम यहाँ से बारी बारी लोगों को अस्पताल में पहुंचा जा रहे हैं और वो गिनती तो नहीं हो पाई है क्योंकि हम काम में जुड़े हुए हैं जी। बचाव कार्य पूरजोश में चल रहा है। हम भगवान को प्रार्थना करता है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उसमें कोई कैजुअलिटी ना हो।
इजाग्रस्त हो उसको अच्छी सारवार मिले। और खानगी हॉस्पिटल भी खुली गई है। आज इतवार है, रवि संडे है, तो भी सभी ने हॉस्पिटल खोल दिए और बचाव कार्य पुरजोश में चल रहा है। ब्रजेश जी, अभी क्या चुनौतियां आ रही हैं इसके रेस्क्यू करने में, बचाव करने में? कोई रात का समय है, वही चुनौती है, रात का समय है और नदी में लाइटिंग का प्रश्न है, वो हम चिंतित है। तो क्या गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है नदी से लोगों को निकालने में? मैं अब हम सबको जो करना चाहिए हम सबको करेंगे और लोगों को बचाएंगे। जी, हादसा कैसे हुआ ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये पुल पहले डैमेज था और इस पे लोगों को जाने की इजाजत दे दी गई। राजेश जी, तो लगता है ब्रजेश जी इस वक्त सुन नहीं पा रहे हैं हमें। तो ये देखिए तस्वीरें जो है, लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेश जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो क्या इस मामले में जांच भी होगी? लगता है ब्रजेश जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं और घटनास्थल पर वो हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों तक मदद पहुंचाने की है। अभी तक लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है लेकिन गिनती नहीं हो सकी है क्योंकि प्राथमिकता लोगों को निकालना है, ना कि उनको गिनना। ये गुजरात के जो मंत्री हैं ब्रजेश मिर्जा, वो घटनास्थल पर हैं और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन उन्होंने भी ये कबूल किया है कि चुनौती इस वक्त वहां पर लाइट की है, क्योंकि नदी में लोगों को ढूंढना ये चुनौती है और वहां पर रोशनी की दिक्कत है क्योंकि रात का समय है और इसलिए ये समस्या जो है वो बढ़ रही है। अब ये देखिए घटनास्थल की दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो चाह रहे हैं कि राहत बहुत तेजी के साथ पहुंचे, एम्बुलेंस उन तक पहुंच रही है तो फौरन मरीजों को लेकर अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। जो अस्पताल बंद थे उन अस्पतालों को भी खोल दिया गया है। और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है उस पुल की जिसका एक हिस्सा थोड़ा सा लटका हुआ नजर आ रहा है और किनारे के साथ टिका हुआ है। और इसमें गनीमत की बात यह है कि इसके सहारे जो लोग नदी में एक तरह से डूब गए हैं और उन तक गोताखोर अगर पहुंच पा रहे हैं तो इस पुल के सहारे कहीं ना कहीं उनको एक मदद मिल रही है और निकाला जा रहा है। ये केबल पुल था, केबल के सहारे जो पुल टिके रहते हैं वो एक तरह से हैंगिंग पुल कहे जाते हैं, झूलता हुआ पुल, ये उसी तरह का पुल था। और इसके बारे में जानकारी ये है कि ये काफी पुराना था, बीच में डैमेज हो गया था तो इस पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी। लोगों से कहा गया था कि वो यहां पर नहीं आ जा सकते हैं, लेकिन बाद में इसको रिपेयर किया गया और रिपेयर करने के कुछ ही दिन के बाद उन्हें इजाजत दी गई थी कि लोग यहां पर आ जा सके। इसी को लेकर प्रश्न उठ रहा है कि क्यों ये इजाजत दी गई और क्या ठीक ढंग से ये पुल रिपेयर नहीं हुआ था, वो कौन सी एजेंसी थी जिसको ये काम दिया गया था। ऐसे कई प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे, पूछे जाने भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है अभी प्राथमिकता ये है प्रशासन के सामने कि लोगों को यहां से निकाला जाए और लोग यहां से निकालकर उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। जो आसपास के अस्पताल हैं वो सभी अस्पताल भी खोल दिए गए। तो ये तस्वीर जो है वो इस वक्त की आपके सामने है और अभी जो कोशिश हो रही है प्रशासन की वो यही है कि चाहे गोताखोरों की मदद ली जाए या स्थानीय लोगों की मदद ली जाए, वहां लोगों तक हर संभव मदद पहुंचनी चाहिए। ये प्रयास प्रशासन की जो टीम है वहां पर जो जुटी हुई टीम है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहली जो राहत पहुंचाई गई वो स्थानीय लोगों के द्वारा पहुंचाई गई और विशेष रूप से जो लोग बाहर की तरफ गिरे थे उनको फौरन उठाकर अस्पतालों की तरफ भेजा गया। वो जो स्थानीय लोग थे, जो वहां के पर्यटक थे, वहां उन लोगों ने सबसे पहले मदद पहुंचाई है। गुजरात के मोरबी में ये बड़ा हादसा हुआ है। केबल पुल टूट गया। मच्छू नदी पर यह केबल पुल बना हुआ था जो अचानक गिर गया। पुल टूटने की वजह से यह हादसा हुआ और एक तरह से पूरा का पूरा पुल नदी में समा गया। इसमें जो लोग उस वक्त मौजूद थे लगभग उनकी संख्या 500 के आसपास आंकलन किया जा रहा है, कोई स्पष्ट संख्या अब तक नहीं आई है और वो भी उस पुल के साथ साथ नदी में गिर गए। 10 लोगों की मृत्यु की आशंका है
10 लोगों की जान जाने की आशंका है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, कुछ लोगों को हेड इंजरी भी आई है, उनके सिर में चोट लगी है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां बड़ा हादसा हुआ है मोरबी में। ये देखिए, प्रशासनिक टीम, स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है और ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। जो एम्बुलेंस वहां से घायलों को उठा रही है, वो एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुंचा रही है और अस्पताल के बाहर भी किस तरह की हलचल है, अफरा तफरी है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बन गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि पहले फर्स्ट एड मिले, जो गंभीर मरीज हैं उनको एम्बुलेंस से फौरन हायर सेंटर रेफर किया जाए। जितनी भी तरकीबें हो सकती हैं लोगों की जान बचाने की, उन सब में प्रशासन जुटा हुआ है। और इस वक्त जो चुनौती है प्रशासन के सामने, वो सबसे बड़ी यही है कि जो लोग नदी में डूब गए हैं उनको किस तरह से निकाला जाएगा और कैसे रेस्क्यू उनका किया जाएगा, क्योंकि नदी में रोशनी के बहुत इंतजाम नहीं है। लाइट के कुछ टेम्पररी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो अब तक नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रयास यही किया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो गोताखोर हैं, वो नदी में छलांग लगाकर लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से उनको निकाला जा रहा है। ये देखिए, कुछ लोग तैरते हुए इसमें आपको नजर आएंगे। तो जो लोग गिरने के बावजूद इस हालत में थे कि वो तैर कर किनारे तक पहुंच सके, वो पहले ही पहुंच गए हैं, लेकिन जिन्हें गिरने के बाद चोट लगी और वो तैरना नहीं जानते, उनके लिए बड़ी चुनौती और बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो जो स्थानीय टीम पहुंची है गोताखोरों की, वो उनकी हेल्प कर रही है, उनकी मदद कर रही है। ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। दूसरी तरफ जो पुलिस की टीम है वो वहां पर व्यवस्था बना रही है, क्योंकि लोगों की बड़ी भीड़ भी वहां पर जुटी हुई है और लोगों तक मदद भी लगातार पहुंचाई जा रही है। एक के बाद एक एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही है। जो घायल लोग हैं उनको फौरन लेकर पहुंचाया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर है और जनप्रतिनिधि जो है वो राहत और बचाव के काम में मदद कर रहे हैं। स्थानीय जनता ने भी लोगों को काफी सहयोग किया है, जिनको चोट आई है उनको मदद पहुंचाई है। और नदी में एक हिस्सा आपको बता दें कि पानी से भरा हुआ है और एक हिस्सा जो किनारे का है वहां पानी नहीं है, वहां सूखा हुआ है और नीचे जो है वो मजबूत पत्थर हैं। तो उन पर जो लोग गिरे हैं उन्हें चोट आई है और उन्हें हेड इंजरी भी है, इस तरह की जानकारी मिल रही है।